हेलो एवरीवन, मैं नीरज राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में। अभी तक हमने रीजनिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्याय निगमन या सिलोजिज्म। इसको कुछ लोग न्याय संगत भी बोलते हैं। यह वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एमपी व्यापम कांस्टेबल के बारे में। अगर हम बात करें, व्यापम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और खासकर कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल में यह पूछा ही जाता है और ऐसा नहीं, तकरीबन 3 से 4 नंबर में यह पूछा जाता है। अगर पिछली बार के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, एमपी कांस्टेबल के जो 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, इसमें हर पेपर में व्यापम ने इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने सिलोजिज्म के 4 क्वेश्चन दिए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, इससे पहले जो 2016 में एग्जाम हुआ था एमपी कांस्टेबल का, उसमें भी इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे। और इससे पुराने भी पेपर आप उठा के एक बार जरूर देखिएगा एमपी कांस्टेबल के, तो उन्होंने कंटिन्यू इससे क्वेश्चन पूछे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि जो आगे आने वाले हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन या हो सकता है कि 5 क्वेश्चन भी पूछ लें। बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लेवल रहता है इन क्वेश्चन का, या लगभग तकरीबन हर एक एग्जाम जितने भी होते हैं सब में सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपको यह बेनिफिट है कि अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपके 4 नंबर लगभग कंफर्म हो गए। तो इस चैप्टर को जरूर ध्यान से समझिएगा, सारे वीडियो ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ जो हम आपको बोले प्रैक्टिस करने की तो उनको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। और एमपी कांस्टेबल की जो फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, यह अपने 16 तारीख से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप फॉर्म के डेट का वेट ना करें, आप सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यह है हमारा न्याय निगमन। अब शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्यों, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, मतलब जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है या पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आपको बता दें कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। न्याय निगमन में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह कथन और निष्कर्ष के रूप में दिए रहते हैं आपको। किसमें? कथन और निष्कर्ष में। इसमें आपको 2 कथन दिए होंगे या 3 दिए होंगे या 4 कथन दिए होंगे और उनसे कुछ निष्कर्ष दिए होंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए निष्कर्ष, अच्छा वो आपसे पूछेंगे कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, मतलब वो सीधी सीधी बात आपसे पूछेंगे कि ये जो 2 निष्कर्ष दिए हैं इन्होंने, पहला और सेकंड, तो इसमें पूछेंगे कि या तो आपको पहला ऑप्शन रहेगा कि केवल एक निष्कर्ष सही है, दूसरा ऑप्शन रहेगा कि केवल दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, फिर तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके लिए या तो दोनों सही हैं और अगला ऑप्शन रहेगा हमारा कि दोनों हमारे गलत हैं। आप इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, या आपको पीडीएफ इसकी ऐप पर मिल जाएगी। इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन होता है हमारा कि बताइए कि थर्ड ऑप्शन होता है या तो फर्स्ट सही होगा या दूसरा सही होगा, मतलब अनुसरण करता है, अनुसरण के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। यह ऑप्शन आपको एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं मिलेगा। यह जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये वाले फोर्थ और फिफ्थ, इन 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, 5 ऑप्शन होते ही नहीं। बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर 5 ऑप्शन आते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए बैंकिंग उसमें मिलेंगे। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिए कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमने आपको कथन और निष्कर्ष बताए थे, तो इसमें हम कथन की बात करेंगे। कथन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे कथन 2 प्रकार के होते हैं। पहले सर्वव्यापी कथन और दूसरा अंशव्यापी कथन। सर्वव्यापी या यूनिवर्सल सेंटेंस और अंशव्यापी मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस। हम इसमें थोड़ी सी इंग्लिश वर्डिंग का यूज़ ज़्यादा करेंगे, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, वैसे ही हम पूरा कंप्लीट हिंदी में ही समझा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंग्लिश का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, इंग्लिश का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा हिंदी की अपेक्षा।
देखिए, अब सर्वव्यापी से क्या मतलब है और अंशव्यापी से क्या मतलब। सर्वव्यापी से ऐसे कथन या वाक्य जिनमें संपूर्ण बात या उद्देश्य के बारे में कही गई उसे सर्वव्यापी कथन या वाक्य कहते हैं। सिंपल भाषा में बात करें कि जिस कथन से हमें 100% जानकारी मिले वह सर्वव्यापी कथन होता है या यूनिवर्सल सेंटेंस होता है। 100% से मतलब, देखिए इन्होंने जैसे बताया है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि जितने भी कुत्ते हैं वो सब के सब क्या हैं, जानवर हैं। ठीक है, सभी कुत्ते जानवर हैं, तो यह क्या हो गया हमारे, इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, 100% मिल गई ना, कितनी 100%। तो जिस सेंटेंस से हमें संपूर्ण जानकारी मिले वह होता है सर्वव्यापी। अब अगर उन्होंने दिया होता कि कुछ कुत्ते या कुछ डॉग एनिमल है या जानवर हैं, कुछ कुत्ते या, चलो ठीक है हिंदी में ही लिख देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने दिया है कि कुछ कुत्ते जानवर हैं और यहाँ पे दिया था सभी कुत्ते जानवर हैं। अब कुछ में क्या है, हमें क्या 100% इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या, नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ कुत्ते मतलब थोड़े, मान लीजिए अगर कि 100 कुत्तों की बात हो रही है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सभी कुत्ते जानवर हैं, मतलब 100 के 100 जो कुत्ते हैं वह जानवर हैं। और अगर यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो कुछ में क्या हो सकता है कि 10 कुत्ते भी जानवर हो सकते हैं, 20 कुत्ते भी जानवर हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, यह जो चैप्टर पूरी तरीके से काल्पनिकता पर आधारित है, वास्तविक जिंदगी से इससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है आपसे बोल रहे हैं कि सभी लड़कियां पागल हैं या सभी लड़के पागल हैं, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये तो कोई, इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो सेंस से लेना देना नहीं, हमें सिर्फ हमारे 4 मार्क्स से मतलब 4 या 5 मार्क्स से वो जो भी बताएं। तो आपको पहले बता दें कि अब जैसे आप सभी जानते हैं कुत्ते तो जानवर होते ही हैं, तो कहने का मतलब कि कुछ भी मिल सकता है आपको, यह काल्पनिक है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तो कुछ कुत्ते और सभी में आया समझ में। तो जो ये सेंटेंस है कुछ कुत्ते जानवर है, तो यह हमारा पर्टिकुलर जो सेंटेंस होते हैं उसका होता है या अंशव्यापी सेंटेंस का कथन है। और यहाँ पे दिया है सभी कुत्ते जानवर, मतलब यहाँ पे हमें 100% जानकारी मिल रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ कुत्ते जानवर है, मतलब यहाँ पर हमें 100% से थोड़ी कम जानकारी मिल रही है, लेस देन 100%, कम इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यह क्या हो गया, अंशव्यापी। यह आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको अभी थोड़ा सा आपको हिंट करते हैं कि हमें कैसे पहचानना है। अब पर्टिकुलर अंशव्यापी की बात करें तो जिसमें हमने भी बताया था कि 100% से कम जानकारी मिले तो वह अंशव्यापी होते। देखिए यहाँ दिया है कुछ कुत्ते जानवर हैं, मतलब सभी के बारे में बात नहीं की गई है, सभी में संपूर्ण आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें किस तरीके से पहचानना है कि कौन हमारा ये, कौन सा हमारा यूनिवर्सल होगा और कौन सा पर्टिकुलर होगा। तो हम आपको पहचानने के लिए कुछ वर्डिंग बता रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारा सेंटेंस किस चीज़ से शुरू हो रहा है। अगर हमारा सेंटेंस सभी या कोई से शुरू हो रहा है तो वह कौन सा होगा, सर्वव्यापी। ठीक है, और अगर हमारा सेंटेंस कुछ से शुरू हो रहा है, किससे, कुछ से शुरू हो या अधिकतर से या अधिकतर या ज़्यादातर या थोड़े। ठीक है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस हमारा कुछ, अधिकतर, ज़्यादातर या थोड़े से शुरुआत होता है तो उसको सीधी बात वह कौन सा हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है। और अगर सेंटेंस हमारा सभी से कोई से शुरू हो तो भाई हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल सेंटेंस है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और आपको एक चीज़ और हम बता दें,
न्याय निगमन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होते हैं वेन डायग्राम, जो पहले कर चुके हैं वो जानते हैं, कुछ इस तरीके के वेन डायग्राम बनते हैं या फिर इस टाइप के। तो हम वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, हम एनालिटिकल वाली मेथड से ही करेंगे। आप यकीन मानिए इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा, जबकि अगर आप एनालिटिकल से सीख लेते हैं तो आपको इससे लगभग आधा समय लगेगा और भी पहला। क्यों? आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम पेन तो चलाएंगे नहीं, बिना पेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एनालिटिकल मेथड से न्याय निगमन को समझेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया था कि हमारा सेंटेंस या कथन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सर्वव्यापी और अंशव्यापी। अब हमारे जो सर्वव्यापी है यह भी दो प्रकार का होता है और अंशव्यापी भी हमारा दो प्रकार का सेंटेंस होता है। सर्वव्यापी कौन सा? यूनिवर्सल है, तो एक होगा हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव और एक होगा हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव, और यहाँ पर होगा एक यूनिवर्सल नेगेटिव और यहाँ भी पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस के कितने प्रकार हो गए? सबसे पहले सेंटेंस हमारा सर्वव्यापी और दूसरा अंशव्यापी, या यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। और यह भी अपने आप में दो प्रकार की, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। अब देखिए, यूनिवर्सल पॉजिटिव, सर्वव्यापी, सकारात्मक। ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक अर्थ निकलता हो उसे सर्वव्यापी सकारात्मक कथन या वाक्य कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक आपने काल में पढ़े होंगे, या इंग्लिश में बात करें तो टेंस में आपने पढ़े होंगे। अफर्मेटिव की बात हो रही है तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोल सकते हैं या यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, हम यहाँ पर वर्ड का यूज करेंगे यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, इन कथनों का प्रारंभ किनसे होता है? इनकी पहचान क्या है? यह सभी, सब, हर एक से शुरू होता है। इन तीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसमें? सर्वव्यापी सकारात्मक या यूनिवर्सल पॉजिटिव। और अगर इन्हीं सेंटेंस में हम नॉट लगा दें या नहीं लगा दें तो वह हमारे यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे? जैसे दिया है सभी कुत्ते जानवर हैं, तो यह हमारा कौन सा? सकारात्मक है। ठीक है, और अगर उसमें हमने नहीं लगा दिया कि कोई कुत्ता जानवर नहीं है तो वह हमारा नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है। कौन सा? सर्वव्यापी नकारात्मक या यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है? सभी कुत्ते जानवर हैं। इसको नकारात्मक रूप में हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं सभी कुत्ते जानवर नहीं हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सभी कुत्ते जानवर नहीं हैं। लेकिन यह थोड़ा सा जो बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो हम सभी की जगह किसका उपयोग करते हैं? कोई का। सभी की जगह किसका उपयोग करते हैं हम? कोई का। कि सभी कुत्ते जानवर है, इसको हम लिख तो सकते हैं सभी कुत्ते जानवर नहीं है, लेकिन इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि कोई कुत्ता जानवर नहीं है। ठीक है, यही भी वही अर्थ देता है और यह भी वही अर्थ देता है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, इसका नेगेटिव हुआ सभी कुत्ते जानवर नहीं है, तो यही भी वही बात बता रहा है। और कोई कुत्ता जानवर नहीं है, वही यह भी वही अर्थ बता रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो सभी है इसका अपोजिट क्या हो जाता है? हमारा कोई। मतलब इसको जब भी हम नेगेटिव में चेंज करेंगे या इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सभी की जगह क्या आ जाता है? कोई। ठीक है, भाई पर्टिकुलर की बात करें तो पर्टिकुलर सेंटेंस या अंशव्यापी जो सेंटेंस है इसके भी हमने बताए थे दो प्रकार होते हैं। कौन से? एक पर्टिकुलर पॉजिटिव, एक पर्टिकुलर नेगेटिव। अब पर्टिकुलर पॉजिटिव की बात करें, ऐसे अंशव्यापी वाक्य या ऐसे पर्टिकुलर वाक्य जिनसे सकारात्मक अर्थ निकलता, वही वाक्य। सकारात्मक आप जानते हैं, नकारात्मक जिसमें नहीं लग जाता है।
सबसे पहले आपको क्या देखना, आगे कुछ लगा है, कुछ लगा है मतलब हमारा अंशव्यापी या पर्टिकुलर सेंटेंस है। कौन सा है, पर्टिकुलर है। और नहीं लगा तो हमारा सकारात्मक हो गया। अगर इसमें हम नहीं लगा देंगे तो वह नकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा। क्या है, कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो यह हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए इनकी पहचान क्या होती है, इनकी ध्यान रखना। यह शुरुआत में कुछ, थोड़े से, अनेक, और हमने बताया था अधिकतर, ज़्यादातर, इन वर्ड का भी यूज़ होता है। तो आप इनकी नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी हमने बताया है। पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपके नोट्स आप खुद बनाइए। क्यों, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम पास आएगा तब आप रिवीजन करने के लिए बार बार पीडीएफ क्यों नहीं आएंगे। आप आपके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो नोट्स बनाते हैं उनका रिवीजन करिए। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम आता है तो आप एक दिन में आपकी पूरी रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हैं अपने नोट्स के जरिए। अब देखिए इसका दूसरा टाइप है पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव का मतलब क्या है, वही सबसे पहले सेंटेंस पर्टिकुलर कैसे आएगा, जो कुछ, ज़्यादातर, अधिकतर से या थोड़े से शुरुआत होगा वह हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस होगा। और उसमें नहीं लग गया तो हमारा नेगेटिव हो गया। देखिए कुछ कुत्ते या कुछ देखा तो मतलब हमारा अंशव्यापी या पर्टिकुलर सेंटेंस हो गया। और उन्होंने यहाँ पर नहीं लगा दिया तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, अब एक बार में समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कथन हमारे कितने, दो प्रकार के। सबसे पहला कौन सा, यूनिवर्सल सेंटेंस। दूसरा हो गया हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस। यह सर्वव्यापी, यह है अंशव्यापी। हम इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे, ध्यान रखिए। यूनिवर्सल सेंटेंस या यूनिवर्सल सेंटेंस हो गया। अब यूनिवर्सल सेंटेंस हमारे कितने, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला यूनिवर्सल पॉजिटिव, दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव। अब यूनिवर्सल पॉजिटिव, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे या सर्वव्यापी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, पीडीएफ में दिया है, आप ध्यान रखिए। यह सेंटेंस हमारे किससे शुरू होंगे, सभी से, ठीक है। और यूनिवर्सल नेगेटिव, इसमें यह किससे होंगे चालू, कोई से। यह इनकी पहचान है, हम इनसे पहचानना है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है कि यूनिवर्सल नेगेटिव है। नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, जिसमें नहीं लगा हुआ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करें तो पर्टिकुलर सेंटेंस भी हमारा दो प्रकार का है। सबसे पहला पर्टिकुलर पॉजिटिव और दूसरा पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। हमें सिर्फ पहचानना है कि पर्टिकुलर कौन से सेंटेंस होंगे। तो पर्टिकुलर किन से चालू होती हैं, इसमें सिर्फ अपना क्या, नहीं लगा होगा और बाकी सेम होगा। यह दोनों किस चीज़ से चालू होंगे, यह होंगे या तो कुछ से होंगे या ज़्यादातर, अधिकतर, थोड़े, इनसे चालू होंगे। या कुछ से होंगे, ज़्यादातर से होंगे, अधिकतर से या थोड़े। इन सभी सेंटेंस से अपने पर्टिकुलर वाले सेंटेंस स्टार्ट होंगे। और अगर इसमें नहीं लग गया तो यह पर्टिकुलर नेगेटिव, और नहीं लगा है तो हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, ये तो हुए हमारे क्या, कथन। अब कथन से हमें निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि निष्कर्ष ही तो हमें चेक करना है कि कथन से निष्कर्ष दिए गए कथन में जो निष्कर्ष दिए गए वह अनुसरण करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहला था हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव। अब यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए
इससे निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? सभी बैंक कॉलेज है, हमारा सेंटेंस दिया है सभी बैंक कॉलेज है, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे मतलब हमें पता चलता है कि जितने भी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं वह सभी क्या हैं? कॉलेज हैं। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि कुछ बैंक कॉलेज हैं, कुछ बैंक कॉलेज है, यह निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि जब सभी बैंक हमारे कॉलेज हैं तो हम कह ही सकते हैं कुछ बैंक हमारे कॉलेज हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सभी पेन लाल हैं, और हमने मान लिया कि हमारे पास कितने हैं? 6 पेन है हमारे पास, और हम बोल रहे हैं कि ये सभी पेन हमारे क्या हैं? लाल हैं। ठीक है, अब हमें पता है कितने? 6 पेन हैं हमारे, तो 6 के 6 हमारे लाल हैं, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ पेन लाल हैं? तो हम बोल सकते हैं, क्यों कि हम सही तो बोल रहे हैं कि कुछ पेन हमारे लाल हैं, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब सभी से हम क्या बना सकते हैं? कुछ। ठीक है, तो जैसे दिया है कि सभी पेन लाल हैं, तो इसका एक निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ पेन लाल हैं, चाहे हमारा पहला निष्कर्ष हो गया। अब इसका दूसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? या जैसे अपना ये दिया था सभी पेन लाल हैं। अब इसमें हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या कि सभी लाल पेन हैं, जितने भी लाल हैं वो सब जो लाल कलर है वो पेन है क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सभी पेन के बारे में तो पूरी जानकारी दी है कि जो जितने भी पेन हैं वह लाल हैं, लेकिन जो लाल हैं वह सभी पेन है क्या? क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सभी बैंक कॉलेज है, तो हमें सभी बैंक के बारे में तो जानकारी दी कि जितने भी बैंक हैं वह कॉलेज है, लेकिन कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं दी है कि सभी कॉलेज बैंक होंगे। तो यह हमारा सेंटेंस है, जो निष्कर्ष है सभी कॉलेज बैंक हैं, यह हमारा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि सभी कॉलेज बैंक है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सिर्फ इससे यह निकाल सकते हैं कि कुछ बैंक कॉलेज हैं। पहला है सभी बैंक कॉलेज हैं, तो इससे हम निकाल सकते हैं कुछ बैंक कॉलेज हैं। ठीक, अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ कॉलेज बैंक हैं? क्या हम इससे यह निकाल सकते हैं कि कुछ कॉलेज बैंक हैं? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि सभी बैंक जो कॉलेज है, अगर सभी बैंक हमारे कॉलेज हैं तो उसमें से कुछ कॉलेज बैंक तो होंगे ही ना। आया समझ में? या अगर हम पेन की बात करें, जैसे हमने बताया था कि हमारे पास 6 पेन हैं, तो हम बोल रहे हैं कि सभी पेन हमारे लाल हैं। तो सभी पेन जब हमारे लाल हैं तो कुछ लाल हमारे पेन होंगे, कुछ तो होंगे ही ना, तभी तो सभी हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक पहला वाला कि कुछ बैंक कॉलेज हैं, और दूसरा कुछ कॉलेज बैंक हैं। यहाँ देखिए सभी बैंक कॉलेज हैं, तो इससे पहला निकाल सकते हैं सभी हैं, तो इससे निकाल सकते हैं कि कुछ बैंक कॉलेज हैं, कुछ बैंक कॉलेज हैं। या इससे इसका निकाल सकते हैं कुछ कॉलेज जो हैं वह बैंक हैं, कुछ कॉलेज बैंक हैं। ठीक, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा, कुछ कॉलेज स्कूल है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मिस्टेक हो गई यहाँ पर।
कुछ नहीं है, यहाँ पर सभी है, क्योंकि अभी हम सिर्फ यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है सभी कॉलेज स्कूल है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले, जब सभी कॉलेज स्कूल हैं तो कुछ कॉलेज इससे क्या निकाल सकते? इससे निकाल सकते कुछ कॉलेज हमारे स्कूल हैं, और दूसरी बात, कुछ स्कूल हमारे कॉलेज हैं। ठीक है, सबसे पहले सभी कॉलेज स्कूल हैं, तो इससे हम निकालेंगे कि कुछ कॉलेज स्कूल हैं, और दूसरा निकलेगा कि कुछ स्कूल हमारे कॉलेज हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा। सभी जीप कार हैं, तो सभी जीप कार हैं, तो इससे क्या बनेगा? सबसे पहला बनेगा हमारा कुछ जीप कार है, कुछ जीप हमारी क्या है? कार है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। कुछ जीप हमारी कार है, और दूसरा बनेगा कि कुछ कार हमारी जीप है, कुछ कार हमारी जीप है। ठीक है, इससे हम यह दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक, यह देखिए, अगला है हमारा सभी कार बस हैं, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे निकाल सकते हैं कि कुछ कार बस है, कुछ कार हमारी बस है, और दूसरा कुछ बस हमारी कार है। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिए, राइटिंग हमारी ठीक नहीं है, हमें तो सिर्फ नॉलेज लेना है। हम बोलते भी जा रहे हैं, अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो हम बोल रहे हैं, तो उससे आप समझ लीजिएगा, और आप अपने हिसाब से इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। कि जैसे हमने इनका बताया कि इनसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये अपनी कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिए। अभी नहीं लिख पाते तो आप वीडियो को डबल से देखते हैं, तब लिख लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करिए और अपने नोट बना लिए। ठीक है, तो हमने इनसे यूनिवर्सल पॉजिटिव के हमने 4 निष्कर्ष निकाले, हर एक के हमने 2 निष्कर्ष निकाले। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सल नेगेटिव की, अभी तक हमने कौन देखे थे? यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव सेंटेंस देखे थे। अब देखते हैं हम यूनिवर्सल नेगेटिव। इसको एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम सेंटेंस यहाँ से पढ़ेंगे या यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, ये लिखा है सभी कार बस हैं, तो हमारे सभी कार बस हैं, तो क्या हम 100% कह सकते हैं कि कुछ कार हमारी जो हैं वह बस होंगी? जब सभी हैं तो कुछ तो होंगी ही, जब आपकी सभी जो कार बस हैं तो कुछ तो होंगी ही। ये तो सिंपल सी लॉजिक वाली बात है ना। तो सबसे पहला निष्कर्ष हमारा निकला कि कुछ कार हमारी बस है। ठीक, इसके बाद दूसरा हम निकाल सकते हैं कि सभी कार बस हैं, तो हमारी कुछ जो बस हैं वह क्या है? कार है। इससे हमारा दूसरा निष्कर्ष निकल आया। ठीक है, कि कुछ बस हमारी कार है। इस तरीके से हमें निष्कर्ष निकालना है। अब इसके बाद अगर हम यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करें, ये थे हमारे यूनिवर्सल पॉजिटिव। अब यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करें, पहला दिया है कोई ड्रम गिटार नहीं है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पहला ड्रम और दूसरा गिटार। जब वो कह रहे हैं कि कोई भी ड्रम गिटार नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी गिटार हमारी ड्रम नहीं है। या वो बोलें कि कोई भी पेन
हमारा रिमोट नहीं है, दोनों चीज़ अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कोई भी रिमोट हमारा पेन नहीं है। जब कोई भी पेन हमारा रिमोट नहीं है तो कोई भी रिमोट हमारा पेन नहीं होगा। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कोई गिटार, ड्रम नहीं है। ठीक है, कथन दिया उन्होंने कोई ड्रम गिटार नहीं है, तो इससे हम निकालेंगे कि कोई भी गिटार हमारा ड्रम नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नियम जरूर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमेशा जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं इसका निष्कर्ष पॉजिटिव में आता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस हैं हमारे, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं वह हमारे नेगेटिव में ही निष्कर्ष निकलते हैं, इनके पॉजिटिव में निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस के हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष निकलते हैं, और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके जो निष्कर्ष होते हैं वह नेगेटिव निकलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, कोई ड्रम हमारा गिटार नहीं है, तो हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि तो कोई है तो कोई ज्यों का त्यों आएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कोई है तो कोई ही आएगा, कि कोई गिटार हमारा ड्रम नहीं है, कोई भी गिटार हमारा ड्रम नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला दिया है कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वही बात, कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोई सूर्य हमारा चंद्रमा नहीं है। कोई चंद्रमा ठीक है, इस तरीके से हमारे यूनिवर्सल नेगेटिव के निष्कर्ष निकलेंगे। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम पर्टिकुलर पॉजिटिव। क्या, पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर का हमने बताया था किस चीज़ से शुरुआत हो, कुछ से। ज़्यादातर आपको सेंटेंस कुछ से ही शुरुआत में मिलेंगे कि कुछ लिखा होगा आगे और सेंटेंस दिए होंगे। पहला है हमारा कुछ टेबल डिश है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ टेबल हमारी डिश हैं, तो कुछ डिश हमारी टेबल होंगी। ठीक है, कुछ टेबल डिश हैं तो कुछ डिश हमारी टेबल होगी। ठीक है, कुछ टेबल डिश हैं तो कुछ जो हमारी डिश है वह टेबल होगी। लेकिन इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अगर हम बोलें कि कुछ हमारी जो डिश है टेबल नहीं है, यह नहीं बोल सकते। क्यों, यहाँ पर उन्होंने कथन पॉजिटिव में दिया, तो हमने बताया था कि पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव निकलता है और नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव निकलता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। यह पॉजिटिव में दिया तो इसका निष्कर्ष हम यह निकाल ही नहीं सकते कि कुछ डिश हमारे टेबल नहीं है। अब आपको सुनने में तो लगेगा कि कुछ टेबल हमारी डिश हैं, तो मतलब कुछ हमारी डिश नहीं है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। 100% वाले कौन से होते हैं, सभी वाले। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, खासकर जो वेन डायग्राम होता है ना, तो वहाँ पे गलती करते हैं। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इसका बनेगा क्या दिया है, कुछ टेबल डिश हैं, इस तरीके से बनेगा कि कुछ टेबल हमारी डिश हैं। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि कुछ तो हैं हमारी, कुछ टेबल हमारी डिश हैं, लेकिन जितनी बची हैं वह हमारी क्या डिश नहीं है। नहीं, यह गलती नहीं करी, हमेशा गलती यहीं पर होती है। तो हम यह नहीं कह सकते कि कुछ डिश हमारी टेबल नहीं है। इसको आप लिखकर बड़ा सा क्रॉस बना दीजिएगा कि इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, मतलब इस तरीके का निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते कि कुछ डिश हमारी टेबल नहीं है। ठीक है, और वेन डायग्राम में हमेशा यह गलती होती है।
अब इसके बाद अगला दिया हमारा कुछ जंगल घोड़े हैं, तो इसका सिंपल बनेगा कि कुछ घोड़े जंगल हैं। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ जंगल घोड़े हैं तो कुछ घोड़े हमारे जंगल हैं। ठीक, अगला देखिए कुछ घोड़े बाघ हैं तो कुछ बाघ कुछ घोड़े बाघ हैं तो कुछ बाघ हमारे घोड़े हैं। ठीक है, सिंपल। आगे से शुरुआत किया तो हमें पीछे से शुरुआत करना। जैसे यहाँ दिया कुछ घोड़े हमारे बाघ हैं, तो अब हम इसका क्या बनाएंगे कि कुछ बाघ हमारे घोड़े हैं। सिंपल, इसका इस तरीके से हमें निष्कर्ष निकालना है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें पर्टिकुलर नेगेटिव की, ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव की, पहला क्या दिया है, कुछ किताबें चम्मच नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ चम्मच किताबें नहीं हैं। इसका क्या बनेगा, देखिए कुछ किताबें चम्मच नहीं है, तो सॉरी, इसका बनेगा कुछ चम्मच किताबें नहीं हैं। नहीं, ठीक है, यही बनेगा। आप ये नोट डाउन करिए। इसके बाद फिर इसको एक अच्छे से बॉक्स में डालिए। ठीक है, उसके बाद इस पर बड़ा सा क्रॉस बना दीजिए। आप ध्यान रखिए, हमने अभी बताया था वेन डायग्राम वाला, इसमें आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो पर्टिकुलर नेगेटिव है इसका हम कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो इसका हम निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिखिए और क्रॉस करके बड़े से उसमें लिख लीजिएगा कि यहीं पर ही गलती होती है। अभी हमने जस्ट इससे पहले ही बताया था आपको। ठीक है, अब क्यों नहीं करते अभी देखिए। क्या दिया है, कुछ किताबें चम्मच नहीं है। अब इसका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ बुक हमारी चम्मच स्पून नहीं है, क्या इस तरीके से बनाएंगे हम, तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन सकता है। तो इसका हमेशा हम गलती होती है। तो इसको आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, पर्टिकुलर नेगेटिव कैसे पहचानेंगे, जिनमें कुछ लगा है और साथ में नहीं लगा है, वह हमारा कौन सा हो गया, पर्टिकुलर नेगेटिव। उसका निष्कर्ष हम नहीं निकालते, सिर्फ इतना समझना है और ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, उसका हम निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। अब इसके बाद हमने आपको ये कुछ सेंटेंस दिए हैं और ये दिए हैं। आपका काम क्या है, कुछ इसमें से सेंटेंस हम आपको बता दे रहे हैं। आपको इनको सबसे पहले आज घर पे जाके सॉरी अब तो घर पे ही है, आपको पहचानना है कि यह हमारा कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहला, कुछ रैकेट बैट हैं, तो यह हमारा कौन सा सेंटेंस है, इसमें कुछ लगा है तो यह हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस हो गया। अब यह कौन सा सेंटेंस है, हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे सभी लगा है, सभी जीप कार नहीं है, तो यह कौन सा हो गया, हमारा यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल हो गया। अब इसके बाद इसमें नहीं लगा है तो यह हमारा कौन सा हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, या पर्टिकुलर पॉजिटिव या यूनिवर्सल नेगेटिव, ऐसे आपको हर एक को पहचानना है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। पहचानने के अलावा इसके हमें निष्कर्ष निकालने हैं। कैसे, जैसे इसी की बात करें, कुछ रैकेट बैट हैं, तो पर्टिकुलर पॉजिटिव में अब देखिएगा हमने क्या बताया था कि कुछ रैकेट बैट हैं, तो इसका क्या कर सकते हैं, कुछ बैट हमारे रैकेट हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा कुछ
बैट रैकेट है, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सारे निष्कर्ष निकालने हैं और इनको पहचानना है कि यह कौन सा सेंटेंस है हमारा, ठीक है। और आज कोशिश करिएगा आप, कल मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा तो आप अपने मैच कर लीजिएगा कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। और यही प्रैक्टिस है, जब तक अगर आप इन पर कमांड हासिल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यह हम किस लिए कर रहे हैं कि हम बिना पेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम में एक बार थोड़ी सी मिस्टेक होने की संभावना होती है, लेकिन हमें गलती नहीं करनी। जब हमें फ्री के 4 या 5 नंबर मिल रहे हैं जरा सी मेहनत के, तो हमारे लिए क्यों हम नंबर को गलत करें या छोड़ें। तो आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी दिए हैं ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको ऐप पर आज शाम तक मिल जाएंगे। और एक चीज़ और, सभी को एक प्रॉब्लम हो रही है कि आपको वो नहीं मिल रहे हैं, पीडीएफ बराबर टाइम पे नहीं मिल रही है, आपको रेगुलर मिलेंगी। अब से इवनिंग में 6 बजे आपको, जैसे हमारी 4 बजे सारी क्लासेस ख़त्म होती हैं, तो 6 बजे आपको हर एक जो लेक्चर हो चुका है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगी उसी दिन। हाँ, थोड़ा सा कभी हो सकता है कि किसी वजह से लेट हो जाए या ना मिल पाए या दूसरे दिन मिले, लेकिन मिलती ज़रूर है। टेस्ट पेपर भी वहीं पे मिलेंगे आपको और पीडीएफ वगैरह भी। तो अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐप पर ही आपको सारे पीडीएफ मिलेंगी, सारे टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो ऐप का जरूर डाउनलोड करिए या आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही, हमारे सभी जो टीचर हैं मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, 60 दिन में एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स आपको करवाएंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर भी करवाएंगे और मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने भी दोस्त हैं या आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या टेलीग्राम ग्रुप हैं, तो उनमें ज़रूर आप इनको वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। तो आपको इन सभी का क्या करना है, सेंटेंस पहचानना है हमारा, और उसके बाद इनका निष्कर्ष निकालना है सभी का। आप प्रैक्टिस करिएगा एक बार, सबसे पहले इनकी भी प्रैक्टिस करिएगा, फिर इनकी प्रैक्टिस करना है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि आपको कैसे सेंटेंस पहचानना है। सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमारा सेंटेंस जो है यूनिवर्सल सेंटेंस है कि पर्टिकुलर सेंटेंस है, यानी सर्वव्यापी या अंशव्यापी। तो यूनिवर्सल की पहचान है, सिंपल सी बात करें कि यह किससे होंगी शुरू, सभी से या कोई से। और पर्टिकुलर की बात करें तो यह किससे शुरू होते हैं हमारे, कुछ से या थोड़े से या ज़्यादातर या अधिकतर। और ऐसे में कुछ और वर्ड भी हैं, वो हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका नॉलेज होता जाएगा, ठीक है। तो इनकी पहचान ये है। और अगर इसमें नहीं लगा है तो वह हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया, और यूनिवर्सल में नहीं लगा है तो भाई यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अपना पर्टिकुलर नेगेटिव है, मतलब इन वर्ड के साथ में अगर किसी सेंटेंस में क्या लगा है नहीं, तो उसका हम निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक चीज़ और आपको बता दें हम कि रीजनिंग की थोड़ी सी आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रही होंगी, तो आप निश्चिंत रहिए। कुछ विशेष कारण आ जाता है जैसे हमें ही हैंडल करना पड़ता है, तो हम आपके लिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। लेकिन अभी जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं सब में हम पीछे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दिन में आपको कई बार 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और आपका जो चैप्टर है वह ख़त्म करवा देंगे, तो कवर कर लेंगे। लेकिन 60 दिन में यह हमारी गारंटी कि हम कंप्लीट रीजनिंग आपको करवाएंगे, और जो हम पढ़ाएंगे उसमें से ही आएगा आपको। और जो हमने पढ़ा है ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में आए और आप पर ना बने, तो आप विश्वास रखिए हम पर, ठीक है। आज के लिए शुक्रिया।